हमारे भारत देश को आजाद हुए 76 वर्ष पूरे हो गए हैं और देश 77वां स्वतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी और इस ऐतिहासिक दिन और यादगार दिन को ये देश राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्र दिवस के तौर पर मनाता रहा है। भारत के हर नागरिक के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्व रखता है और ये दिन हम सब के लिए गौरव और एकता का दिन है, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी से मुक्ति मिली। अब ये बातें तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि बेटा 15 अगस्त की तारीख ही हमारे आज़ादी के लिए क्यों तय की गई। इसका क्या कारण है? क्या आपने कभी सोचा है कि 15 तारीख को ही हमें आज़ादी क्यों दी गई? इसका कारण, इसका वजह भी बड़ी खास है और आप सभी को समझने की जरूरत है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी जानते हैं। 15 अगस्त वैसे औपनिवेशिक शासन यानी कि ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो हमारे देश को 30 जून 1948 को आज़ादी मिल गई। कब मिली थी? 30 जून 1948 को। लेकिन उसी टाइम हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे जिन्ना, उनके बीच में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा शुरू हो गया। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग पर और सांप्रदायिक झगड़ों को देखते हुए औपनिवेशिक शासन यानी कि ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। उसी टाइम माउंटबेटन द्वारा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पेश किया गया और ब्रिटिश सरकार ने उसको तुरंत मंजूरी दी और उसी दिन घोषणा कर दी गई कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद किया गया। अब माउंटबेटन को तो सभी जानते होंगे बेटा, भारत का आखिरी वायसराय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था। अब 15 अगस्त ही क्यों चुनी गई? ये माउंटबेटन द्वारा तय किया गया था। माउंटबेटन के जीवन में 15 अगस्त का बहुत ही खास महत्व था, उनके जीवन का खास दिन था। क्यों था? क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उस दौरान माउंटबेटन ब्रिटिश सेना में कहे अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे और जब उनके सामने जापानी सेना ने आत्मसमर्पण किया तो इसका सारा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया और यही कारण था कि माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त किस तरह खास थी और इसी कारण से हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त को ही दी गई। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 15 अगस्त की तारीख भी क्यों तय की गई और आखिरकार 15 अगस्त और 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। प्यारे बच्चों, भले आप सभी हम पढ़ते हैं, एसएस में हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बोर्ड साइंस में पढ़ते हैं कि हमारा देश विविधता से भरा हुआ है ना। मिसलेशियस रेसेस यानी कि बहुत सारे रंग, जाति, धर्म, वेशभूषा पहनने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। सभी का अलग अलग रहन सहन है, लेकिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन उनके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इस दिन देशभक्ति की भावना देश के लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है और एक तिरंगे ध्वज के नीचे खड़े होकर के हमें भारत माता की जय और जय हिंद के नारे सुनाई पड़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि आज़ादी हमें बिल्कुल एकाएक अचानक से मिल गई हो, इतनी आसानी से मिल गई हो। ये बल्कि उन सैकड़ों स्वतंत्र सेनानियों की कड़ी तपस्या, बड़ा संघर्ष, बलिदान और त्याग का परिणाम था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में ही
सिपाही विद्रोह से शुरू हो गया था और सिपाही विद्रोह को ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से हम जानते हैं। भले ही उस टाइम पे बेटा जो सिपाही विद्रोह हुआ था ना वो असफल हो गया था, लेकिन उन लोगों ने इस देश के लोगों के अंदर जन चेतना जगाई और देश को एक नई दिशा दी। एक क्रांति की चिंगारी से युगों को रोशन किया। स्वतंत्रता संग्राम से लोगों के अंदर आजादी की एक अलग जगह दी और इसी अलग ने जो ब्रिटिश सरकार की उसकी बुनियाद हिला दी, वो घबरा गए। हमारे स्वतंत्र सेनानी इतने संघर्ष किया भारत के आजाद करवाने का जो सपना साकार किया। कई बार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी अफसरों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया, लेकिन ब्रिटिश अफसर उनकी हिम्मत और हौसले को कमजोर नहीं कर पाए। जेल और जेलर उनकी हिम्मत को कमजोर, हौसले को तोड़ नहीं पाए। उन्होंने अंग्रेजी अफसरों के नाक में दम कर दिया था और आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। आज का दिन उन महान सैकड़ों स्वतंत्र सेनानियों को नमन करने का भी है और आप याद करें ऐसे ऐसे स्वतंत्र सेनानियों को जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे सभी बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए आजादी में। यानी कि एक लाइन में बात कहूँ तो उनकी बदौलत हम एक आजाद देश की हवा में सांस ले रहे थे। पर अगर वो संघर्ष नहीं करते और एकजुट नहीं होते तो शायद ही हम यहाँ मिलते। जिन्होंने भारत के आजाद करने का सपना साकार किया और इसके लिए खुशी खुशी अपने आप अपनी जान का बलिदान दिया। मैं आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, नेता सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय, उधम सिंह जैसे तमाम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए सब और इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। 15 अगस्त के दिन हम अलग अलग इलाकों में देखते हैं जगह जगह प्रतियोगिताएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आप बता रहा हूँ ऐसे कहीं पे डांस हो रहे हैं अलग अलग इलाके में। देश भक्ति के भरे नारे कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे कि राजेश भारद्वाज जी ने भी कहा कि कार्यक्रम तो हर जगह होते हैं। कल के दिन आप कहीं पे भी देखोगे, गांव में, शहरों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी वहाँ पे वहीं पे तिरंगा फहरा करके कुछ छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। लेकिन इसका तो सबसे बड़ा और प्रमुख कार्यक्रम होता है वो होता है ऐतिहासिक दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला के ऊपर। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक लाल किले के लाहौरी गेट पर झंडा फहराया था। और ये जो घटना हुई ना वो सभी देशवासियों के लिए एक गर्व का पल थी और तब से ये परंपरा चलती आ रही है। इसलिए हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री वहां पे तिरंगा फहराते हैं और बाद में देश के लोगों को संबोधित करते हैं। देश की आजादी के बाद आज का जो दिन है, देश की आजादी के बाद जो तरक्की हुई, आप देख रहे हो प्रगति हुई है देश की, उसके ऊपर विचार करना और लोगों को या भारत के नागरिकों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध अपना पुष्टि करने का भी समय है। इसमें कोई शक नहीं है बच्चों कि पिछले 76 वर्षों में भारत ने कई मील के पत्थर को पार किया और बहुत सारी चुनौतियों को पार किया,
लेकिन अभी भी मैं क्लास में बताता हूँ, हमारा चैप्टर चला हुआ था 10th में, उन बच्चों को पता होगा कि अभी भी हमें क्या करना है, क्या करना बेटा, लैंगिक और सामाजिक समानता, न्याय और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। और वो भी करोगे आप एक तिरंगे और ध्वज के नीचे रह करके हमें संकल्प लेने की जरूरत है आज कि हम भारत को किसी भी देश से बेहतर भारत बनाएं। और ये चीज कौन करेगी? आपको, क्योंकि आप भविष्य हो। आओ मिलकर आज संकल्प लें कि देश की प्रगति में और देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपना छोटा सा भी योगदान दें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और आप पढ़ाई लिखाई करके और एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, कर्तव्य निभा सकते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम हो गया, बोलने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं मेरे भाषण को समापन करना चाहूंगा। और 4 लाइन, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा, आजादी के दिन आओ मिलकर दुआ करें, बुलंदी पर लहराता रहे